जय माँ कामाख्या। मैं तांत्रिक गुरु शशि भैरव आज पुनः तंत्र मंत्र और साधना समाधान की चर्चा पे आज पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने में। आज का जो ये हमारा विषय है, आज चूँकि बुधवार है तो क्यों ना हमने सोचा कि आज इसी से जुड़ा हुआ आपको एक उपाय दे दें कि जिसको अपना करके, जिसको करके आप अपने फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति को ठीक कर सके, दिन दुगना रात चौगुना बरकत हो। और ये ऐसा उपाय है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि धन वर्षा पोटली आप कैसे निर्मित करेंगे, वो भी बहुत मतलब कम बजट में। मान के चलिए कि 25-50 रुपये में आपका ये पोटली बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या होता है कि पहले हम इस पे 2-3 चीज़ें आपको बता दें कि एक तो आप लोग स्किप करके चले जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, बाद में लिखते हैं कि मुझे, या कॉल करते हैं, गुरुदेव आपने बताया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो जब तक पूरा देखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। या तो पूरा देखिए, नहीं तो उससे बेहतर है कि आप देखिए ही नहीं। देखना है तो वीडियो को पूरा देखेंगे, तब मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटो है, मतलब है, वो पूरा होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। जब आप लोग को कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा तो ये वीडियो बनाना बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपना जो 5-10 मिनट 20 मिनट जो बना के देता हूँ तो ये फिर बनाना किसी काम का नहीं है। तो आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको बुधवार के दिन में जहाँ कहीं भी किन्नर दिख जाए, किन्नर होता है ना, जिसको बहुत लोग छक्का कहते हैं, बहुत लोग हिजरा कहते हैं, तो ये किन्नर मिल जाए जो अर्धनारीश्वर का रूप है, आधा नारी आधा पुरुष। ये थर्ड जेंडर वाले जो ये व्यक्ति हैं या महिला हैं या जो भी आप इन्हें बोलिए, तो आप क्या करें, इस किन्नर को एकदम श्रद्धापूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ आप इन्हें कुछ भेंट स्वरूप कुछ दें, कुछ खाने पीने को दें। और उनसे क्या करें कि उनसे आप कुछ प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आप उनको बोले कि आप हमें कुछ, आप अपना प्रसाद दीजिए। जब आप इतना बोलेंगे तो वो खुद ही दे देगा। तो वो देगा क्या, वो एक आपको कॉइन देगा। कॉइन सिक्का होता है ना, सिक्का को देगा। उसका एक विशेष मंत्र होता है जो कि वो किन्नर समाज में ही चलता है। वो उसे अपने दांतों से काटते हुए उस मंत्र को अभिमंत्रित करेगा और आप उनको बोलिए कि देखिए मेरा जो है ये आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय चल रही है, फाइनेंशियल कर्ज बढ़ते जा रहा है, तो आप कुछ अपना आशीर्वाद दें जिससे कि मेरा ये धन संबंधी परेशानी दूर हो जाए। हम बहुत आज के समय में बहुत टूटे हुए हैं और आप पर पूरा भरोसा करके आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो दिल से आप मांगेंगे, उसको लगेगा कि ना ये बंदा वास्तविक में बहुत परेशान है। तो मेरा ये अनुभूत है, मैंने खुद भी अपने लिए भी किया और अपने कई साधकों को भी बताया है, वो लोग भी किए हैं। और ये कोई आज का नहीं टोटका, ये बहुत पुराना और अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। तो आपको उनसे ले लेना ये प्रसाद लेके क्या करना, उसे हरे कपड़े में बांध लीजिए। तत्काल आपके पास हरा कपड़ा नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी पेपर में या फिर अपने पर्स में अच्छे से रख लेना याद करके। ये नहीं कि उसको मिक्स कर लेना किसी दूसरे कॉइन में, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा सारा चीज़। इसको लेके आप घर चले आइए। घर आ करके एक कांच का जो होता है ना, ये कांच का एक, आपको हम लोग कटोरी बोलते हैं, तो कटोरी या कांच का बाउल में क्या करना, उसको लेना है और अरवा चावल लेना जिसका खीर बनता है ना, तो बिना टूटा हुआ अक्षत लेना है, उसको हरे रंग से रंग देना है। रंगने के बाद आपको कटोरी में उसको डाल देना है, ये सिक्का डाल देना है, साथ में आपको उसमें एक कपूर की टुकड़ी डाल देना है। यदि आपके पास पैसा है तो एक चांदी का चौकोर टुकड़ा भी डाल दीजिए, नहीं पैसा है तो चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल दीजिए। इतना डालने के बाद आपको श्री गणेश जी के कोई भी मंत्र, ओम गण गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः का संकल्प लेकर के 11 माला या 21 माला का जाप कर दीजिए उत्तर दिशा की तरफ घूम करके। और तब बोलिए, हे श्री गणेश जी, मैंने आज ये सिक्का अपने जीवन में चल रहे आर्थिक तंगी, व्यापारिक तंगी, रोजी रोजगार में तंगी और ये जो कर्ज बढ़ते जा रहा है, इससे निपटारा हेतु एक किन्नर से लिया हूँ। नाम तो नहीं जानता, उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप दिया है।
तो आप भगवान आप कृपा करना कि जिससे कि मेरा ये आज के बाद से आर्थिक ये पोटली मैं अपने धन के स्थान में रखूँगा, व्यापार के स्थान में रखूँगा, जिससे कि आज के बाद से मेरा धन में वृद्धि हो जाए, दिन दुगना रात चौगुना बरकत हो और मेरा कर्ज समाप्त हो जाए। इतना करने के बाद फिर उसे हरे कपड़े में बांध करके या तो पूजे वाले स्थान में आप रखिए, नित्य सिर्फ आपको धूप दीप दिखा देना है, या तो फिर आप अपने जहाँ व्यापार का स्थान है उस गल्ले में रखिए, ये कर लीजिए। दूसरा इसी का एक उपाय है कि ये मान के चलिए आप कटोरी में बना लिए, फिर कभी आपको मन हुआ कि और ले लें, तो उस सिक्के को लेके हरे कपड़े में बांध के अपने पर्स में रख लीजिए आप। इससे क्या होगा कि आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा जन्म कुंडली में, यानी जन्म जब आपका हुआ उस आधार पर जो आपका कुंडली बना प्रकृति में, उसमें बुध ग्रह का पोजीशन अच्छा हो जाएगा, वो बलिष्ठ हो करके आपको अच्छा परिणाम देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है, आप सभी इसको करिए। इसमें कोई आपका धन नहीं लगता, एक श्रद्धा लगता है, एक भक्ति लगता है, और 25-50-100 रुपये का खर्चा है। उतना तो बहुत सारे लोग पान पुड़िया खा के फेंक देते हैं इधर थूक करके, तो वो थूक के फेंकने से बेहतर है कि आप अपने जीवन में उस पैसे को लगाइए, जिससे कि आपका आर्थिक स्थिति ठीक होगा और जिससे आपका परिवार में धन की जो समस्या बन रही है वो सब ठीक हो जाएगा। आप इस उपाय को ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त उपाय है। आप एक बार करके मेरे कहने पे आप इसको आजमा के देखिए, पैसा तो लगना है नहीं, कुछ बर्बादी वाली बात है नहीं, जहाँ तक होगा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। एक बार करेंगे तो विश्वास करिए, आपके भाग्य में यदि 100 रुपया आने को लिखा है, ये छोटा सा उपाय करके आपको वो 100 रुपया लाख रुपया में परिणत हो जाएगा, इतना इसका रिजल्ट है। तो यानी आपके भाग को कई गुना, सैकड़ों गुना धन के आगमन को ये बढ़ा देता है। दिखने में छोटा है लेकिन विस्फोट बहुत बड़ा करता है। जिस प्रकार मोबाइल आप कितना भी महंगा ले लीजिए, सिम कार्ड उसमें छोटा ही लगता है। तो उपाय आप बड़ा करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उपाय सटीक होगा तो आपके ज़िंदगी को बदल के रख देगा। तो आप ये किन्नर वाला उपाय करिए, किन्नर को प्रणाम करके किन्नर को श्रद्धापूर्वक कुछ भेंट दीजिए, खाने को भेंट दीजिए, पहनने को भेंट दीजिए। पहनने को यदि देना चाहते तो उसे हरा कलर का चूड़ी दीजिए, हरा कलर का साड़ी दीजिए। ये सब दे करके आप उनको कुछ धन भी दे करके आप 100, 50, 10, 20 जो आपकी इच्छा हो आप दीजिएगा, श्रद्धा से देगा, आप उसे लेके ये पोटली बना लीजिए। ये धन वर्षा पोटली बहुत काम का है और बहुत अचूक और ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला है। तो आप सभी इसे ज़रूर करिए। हम उम्मीद करते हैं जब आप करेंगे तो माता रानी, माता कामाख्या की कृपा से आपका धन व्यापार सब अच्छा हो, रोजी रोजगार में बरकत हो, परिवार के साथ आप सभी अच्छे से रहिए। जय माँ कामाख्या।